May I come in, sir? Yes, yes. Good evening, sir. How are you? I'm good, sir. अपने आप को इंट्रोड्यूस करें बोर्ड मेंबर्स. Sir, I have done my graduation from IIT Kanpur and I hold a BTech, BTMT dual degree in civil engineering. अच्छा. After that, I went to work as a software development engineer in ICICI Bank at Innovation Lab. Apart from that, I have also worked as a organizing team member of India's Water Impact Summit 2019. And sir, my hobbies are watching Formula One races and playing cricket. मैं देख रहा हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं वो कंसिस्टेंटली 10वीं के बाद गिरते ही जा रहे हैं. ऐसा क्यों? सर इन 12th मोर ऑफ रीजन मेरा बिहार बोर्ड में फिजिक्स में मैंने गड़बड़ी कर दी थी. बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम में दे रहा था, उसकी वजह से मेरा वहाँ पे मार्क्स डिप हुआ. और जब मैं कॉलेज गया तो फर्स्ट ईयर में ही बिकॉज आई एम फ्रॉम द वन ऑफ द रूरल बैकग्राउंड, सो मुझे कोडिंग का बेसिक भी नहीं पता था. लाइक आई डिडंट नो इवन टू ओपन ब्राउजर. एंड फर्स्ट सेमेस्टर में ही आई हैड ए हेवी क्रेडिट कोर्स ऑन द कोडिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. सो दैट डिप्ड माय ओवरऑल स्कोर एंड फिर वो क्यूमुलेटिव वेटेज के कारण डिप दिख रहा है. बट आई हैव वर्कड हार्ड एंड कंसिस्टेंटली आई हैव इंक्रीज माय मार्क एंड ऑल्सो फिर मैं एमटेक में काफ़ी इंप्रूव कर गया था उस चीज़ को. अच्छा. देख पा रहा हूँ कि वहाँ से आपने काफी लंबी जर्नी की है. यू हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल्सो. यस सर. तो उसके बाद कौन-कौन से लैंग्वेजेस पे आपने काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सर मेजरली मैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड में काम कर रहा था एंड जावास्क्रिप्ट का एक और वर्जन है टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन पे काम किया था सर. अच्छा. आजकल हम इंजीनियर्स को हायर ही क्यों कर रहे हैं कोडिंग के लिए? आजकल तो सारा काम एआई कर दे रहा है. चैट जीपीटी से आप मुझे बोलो, मैं कोड आपको लिख के दे देता हूँ. सर फिर भी जो नीश काम है वो एआई कर देगा, बट जो डिज़ाइन है या जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है सॉफ्टवेयर का, उसमें अभी भी एआई उतनी सक्षम नहीं है करने में. तो आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एआई उतना सक्षम हो जाएगा और फिर जो जॉब्स हैं उस पे थ्रेट है? सर बेसिक लेवल पे या जो इनिशियल जॉब्स हैं, नीश जॉब्स हैं, जैसे इन्फोसिस में भी हम लोग हायर करते हैं, वहाँ पे थ्रेट है. बट जहाँ पे सॉफ्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात आती है या फिर डेवऑप्स करके एक फील्ड है, वहाँ उसकी बात आती है, वहाँ पे अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इस चीज़ को. शेयर फोर्स क्या होता है? सर आई एम एबल टू रिकलेक्ट समवॉट. कैन आई ट्राई? Please go ahead. Shear force is a force applied on the beam. It's a horizontal force. I can recollect only this. Sorry, sir. Bending moment. When a load acts on the beam, due to that load, there is a bending moment on the junction of column and beam. That is the bending. RCC क्या है? Sir, RCC concrete का ही मिक्सचर है. एक स्लैब होता है जिसमें हम आयरन या स्टील का यूज करते हैं. आप कभी कलकत्ता घूमने गए क्या? नो सर. हावड़ा ब्रिज देखा है? जी सर. क्या है यूनिक उस ब्रिज के बारे में ऐसा जिसको आर्किटेक्चरल मार्वल कहते हैं? सर वो एक सस्पेंशन ब्रिज है. क्या होता है ये सस्पेंशन ब्रिज? सस्पेंशन ब्रिज हम लोग जनरली उस डिजाइन सस्पेंशन डिजाइन हम लोग जनरली यूज करते हैं जब हमें स्लैब लेंथ स्पैन लेंथ काफी लंबा रखना रहता है, जैसे लाइक 1 किलोमीटर या 800 मीटर. उसमें बेसिकली वी डोंट नीड पियर्स एंड बट वो फुल्ली डिजाइंड होता है एट द जो एंकर पॉइंट्स होते हैं दोनों रिवर के साइड पे, उस पे. तो हावड़ा ब्रिज में पिलर्स नहीं है? नहीं. तो वो खड़ा कैसे, वो गिर क्यों नहीं पा रहा है? सर वो जो डिजाइन होता है उसमें जो एंकर पॉइंट्स हैं लाइक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो उस वो होल्ड करता है विद लाइक वो ट्रस के थ्रू. अच्छा. आप बेगूसराय से आ रहे हैं. बेगूसराय में कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? सर बूढ़ी गंगा और गंगा. वहाँ पे ऑक्सबो लेक भी है कोई क्या? ये सर कावड़ झील. कौन सा? which is it a Ramsar site as well? Yes sir, it is a Ramsar site and Bihar first Ramsar site. First. And it is 39th. 39th? Yes. Are you sure about this?
as like yes, answer about it. Third. Okay, please check it. Or is it the only Ramsar site of Bihar, or Bihar has got any other Ramsar sites as well? So recently, Nagi and Natki Bird Sanctuary also got the Ramsar site. Got the Ramsar sites. Okay, what are Ramsar sites actually? Sir, it is nothing but a sort of agreement between the countries that we will protect some of the wetland or biodiversity. So who protects these Ramsar sites? If suppose a lake gets included in a site, who protects those lakes? Basically, the government only protects it. Which government? Like Ramsar site, I'm not sure about it, but it must be a state government only. Sorry. Sir. अच्छा, आप तो खुद आईआईटी से आपने बीटेक किया है, एमटेक भी किया है, पीजी किया है, जी तो सर। फिर इसमें क्यों आना चाहते हैं? इसके लिए तो सिंपल ग्रेजुएट होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, यही रहता है। इसमें आने की क्या जरूरत है? इतना पढ़ के ना आईआईटी के लिए भी तैयारी किया होगा, फिर इसके लिए तैयारी कर रहा है। सर, जब मैं थर्ड ईयर में पहली बार इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट में गया था दिल्ली एज ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर, तो पहली बार मुझे ब्यूरोक्रेसी से जानने को मिला, और अच्छा। जहाँ पे मैं काफी अपने एलुमनाई से भी इंटरेक्ट किया, एंड वहाँ पे मुझे पता चला आई कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन ऑल्सो। उसके बाद मैं अपने वैल्यूज को ट्राई क्या किया। पाया? अगर उससे इंटरेक्ट हुए तो क्या देखे? बहुत अलग है, बहुत लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, सर, कुछ बोल रहा है। Sir, overall impact that bureaucracy can create in the life to people, even like smallest decision जो आप ले सकते हैं, and उसका जो बहुत ज़्यादा wider impact हो सकता है लोगों पे। इसमें तो आप सिविल इंजीनियर हैं, तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभी यहाँ का देखेंगे, कैनाल का है, इरिगेशन का, उसमें आप जा सकते हैं, इंजीनियर बनेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। इससे मास आपका प्रभावित होगा। सर, इस पर से मैं डिसएग्री करूंगा कि मैं बस वो काम सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू ही कर सकता हूँ। जब मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करूंगा, मैं अपनी सिविल नॉलेज, इंजीनियरिंग के नॉलेज का तब भी यूज करूंगा इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन में। कैसे 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 करें? आप कहीं के एसडीएम बन जाएंगे, अब क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या करेंगे? सर, वहाँ के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके जिम्मेदारी एक एसडीएम के अंदर आएगी, तो उसके डेवलपमेंटल तो नहीं रहता, उसके अंदर तो रहता नहीं। हाँ, कभी कभी जाकर के आप देख सकते हैं, हड़का सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ रहता नहीं। एकदम जो होता है यहाँ का वो होता है। यस सर, बट फिर भी डायरेक्ट कोई नहीं है सर, डायरेक्ट नहीं है सर, डायरेक्ट आप डीएम भी हो जाते हैं तो जस्ट आप मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, आपसे करेंगे। उसका डिपार्टमेंट अलग रहता है, उसके सेक्रेटरी अलग रहते हैं। बट सर, जो गड़बड़ियां हैं अगर मेरे नज़र में आती हैं किसी प्रोजेक्ट्स को लेके, या मेरे अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं या मैं जिस प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ियां आती हैं, उसको मैं जरूर ही रिपोर्ट कर सकता हूँ जो भी मैनेजिंग अथॉरिटी है उनको, कि इसमें ये गड़बड़ियां हैं और इसमें ये सुधार हो जाना चाहिए। अच्छी बात। तो आपका क्या लगता है, जैसे आपका कोसी का देखेंगे, जी सर। कोसी का आप सिविल इंजीनियर हैं, जी आप सर। बेगूसराय से हैं, बेगूसराय से तो कोसी नहीं गुजरती है, जी सर। थोड़ा और पूरब से जाके गुजरती है, तो उसका कहते हैं कोर्स हमेशा चेंज करते थे। क्या उसका है, नेचर क्या है, क्यों ऐसा होता है? कोसी सर, एज ए सिविल इंजीनियर आप बता पाएंगे? बीच में याद होगा 2008 ये सर 2008 में 8 उन्होंने में कोर्स भी बदल दिया था, सर, नेपाल से सीधे गुजरात में जब किया, फिर आपको सर कई एज पर डिस्ट्रिक्ट- ऐसे रिमेम्बर कि 2008 में अगस्त में ना अगस्त में डैम फेलियर के वजह से वो डैम फेलियर क्या था? सर कोर्स एक तो मेजर हम जानना चाह रहे हैं, कोसी नदी पर बाढ़ आई थी, उससे बहुत मैटर नहीं जी। करता है। हम यह जानना चाह रहे हैं, जो कोसी को नॉर्थ बिहार का सोरो कहा जाता है, जी सर। आप एज ए सिविल इंजीनियर उसको कैसे आप ही करेंगे, चेंज करेंगे, जो उसके लिए खुशहाली का हुआ हो जाए? सर उसके लिए फिर जो अभी कोसी मेची रिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंक प्रोजेक्ट चल रही है, जो ओवरऑल कोसी के कैरिंग कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए कर रहा है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। सर एज ए सिविल इंजीनियर मैं एम्बैंकमेंट मेकिंग को अप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था इस चीज़ के बारे में, तो एम्बैंकमेंट लेंथ हमारा बहुत बड़ा है। लाइक 1950s में अराउंड 200 किलोमीटर के अराउंड था, अभी अराउंड 3700 किलोमीटर के अराउंड एम्बैंकमेंट लेंथ है। बट एम्बैंकमेंट बनाने की वजह से भी हमारा जो फ्लड प्लेन एरिया है वो 3 गुना हो गया है, अराउंड 2.7 मिलियन हेक्टेयर से अराउंड 6.7 तो मिलियन आपके हेक्टेयर। आपके So- विचार से
अगर लोग गवर्नमेंट सहमत हो तो जितना भी बांध है सबको तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए नदी में? नहीं सर, बांध नहीं रहने का वो बेसिकली, क्या उससे लॉस है या आपका प्रॉफिट है? सर बांध रहने से दिक्कत ये हो रही है कि हम रिवर के कोर्स को एक दो बाउंड्री के बीच में समित करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से होता है कि जो एक्चुअल कोर्स ऑफ द रिवर है उसमें सिल्टेशन ज्यादा हो जाती है, पानी फैल नहीं पाती है, और उसकी वजह से और इसकी वजह से कभी कभी बांध टूट भी जाता है। तो वन ऑफ द रीजन है कि हम इसको और अच्छे से जैसे रिवर रिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं या छोटे मोटे जो चैनल्स होते हैं, डाइवर्जन चैनल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसके थ्रू उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं उस चीज में, जिससे वो बेटर मैनेज हो पाए। नहीं, अभी जैसे बांध है तो आप क्या सजेस्ट नहीं कर सकते हैं हर जगह आप डैम बनाएं, डैम से फिर कैनाल बनाएं, कैनाल से इरिगेशन कर सकते हैं? सर हर जगह डैम हटाना नहीं रखना, डैम बनाएं हर जगह, जहाँ भी अगर नहीं भी तो फिर उसको चैनलाइज तो कर सकते हैं पानी को, जैसे नदी को नदी से जोड़ रहे हैं। जी सर। लेकिन अगर आप देखेंगे नॉर्थ बिहार में जाएंगे, आपका कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेगूसराय सर। बेगूसराय के हैं, नॉर्थ बिहार में है, वहाँ देखेंगे इरिगेटेड लैंड नहीं है, इरिगेशन की सुविधा नहीं है, सब आपका सेल्फ बोरिंग से इरिगेट करते हैं। सर ये किया चैनल्स के थ्रू कैनाल प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं और ये किया भी जाना चाहिए। ठीक है, एसडीएम आप बनना चाहते हैं, क्यों? आपका क्या 4 गुण बता पाएंगे क्यों आपको एसडीएम बनाना चाहिए? अगर बनेंगे तो क्या करेंगे? 4 ही बताएं, क्या क्या गुण है आपका? सबसे पहला सर इंटीग्रिटी। हाँ ठीक। दूसरा कंपैशन। हाँ ठीक। लेकिन बहुत सारे तो चले जाते हैं अंदर, यहाँ तो इंटीग्रिटी करके जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं फील्ड में तो इंटीग्रिटी कहाँ गया उसको पता कहाँ चलता है? सर मैं इस चीज का अपने आप पे आजमाइश कर रखा हूँ जब मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर आईटी कानपुर जिमखाना के तौर पे काम कर रहा था, और ऑल्सो जब मैं अपने हॉस्टल के प्रेसिडेंट के तौर पे कोविड में काम कर रहा था। गुड, ठीक है। सर कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी की जो मैं प्रमोट ठीक है। अब मान लेते हैं आप एसडीएम हो गए। जी सर। और आप कहीं आपका बहुत बड़ी समस्या हो गई है, काफी भीड़ जमा है हजारों की, और आप और एसडीपीओ आपके साथ गए हैं और आप घिरे हुए हैं काफी लोगों से और लोग एग्रेसिव हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? कैसे उस भीड़ को कंट्रोल करना चाहेंगे, क्या करेंगे? सर मेरा पहला इंस्टेंस होगा कि किसी भी तरह बात कर किया जाए, जो भी अगर एग्रेसिव एलिमेंट हैं, एग्रेसिव लोग अगर भीड़ का एक पर्टिकुलर हिस्सा एग्रेसिव हो रहा है तो उस एग्रेसिव एलिमेंट लोगों से बात किया जाए, या फिर कुछ न्यूसेंस हैं जो बस उस भीड़ का फायदा उठा के एग्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी। उसको सर एसडीपीओ हमारे साथ हैं और बाकी फोर्सेस भी हमारे साथ होंगी, तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन काम कर सकता है, या फिर टेक्नोलॉजीज का भी बहुत अच्छे से सर ड्रोन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन लेके चलेंगे साथ में। सर आप जा रहे हैं फील्ड में है, कहीं गए तो मैसेज मिला आपको, वहाँ पर रस करना पड़ा, तो ड्रोन कहाँ से ले आएंगे? सर इन केस अगर मुझे पहले से पता हो तो ऑब्वियसली मैं ही करूंगा, अगर नहीं भी कोई भी घटना जी पहले से बता के नहीं आती है जी, अचानक हो गया, एक्सीडेंट हुआ, वहाँ काफी लोग जमा हो गए, कुछ व्हीकल में आग लगा दिया है, आप और एसडीपीओ जो डीएसपी होते हैं वो वहाँ पहुंचे हुए हैं, सर फिर लोग एग्रेसिव हैं, डेड बॉडी वहीं पर है, हटाने नहीं दे रहे हैं, सर फिर मैं लाठीचार्ज का ही ऑप्शन यूज करूंगा अगर बात करने का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे एग्रेसिवनेस के बाद और एग्रेसिव हो जाएंगे तो गोली चलानी पड़ेगी। सर इट वुड डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है। आपका हॉबी क्रिकेट? जी सर। तो क्रिकेट में अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है? यस सर। क्या चल रहा है उसमें? सर रिसेंटली बांग्लादेश ने मना किया कि हम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। आपके नजरिए में क्या लगता है, कैसे समझाएंगे इस बात? सर आईसीसी ने और मना कर चुके हैं बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन को कि आप ये ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल्स ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, तो आपको खेलना ही पड़ेगा, और आप नहीं खेलते हैं तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। आप सिविल इंजीनियर हैं? जी तो सर। बीम पढ़ा होगा आपने? जी सर। बीम के कितने टाइप होते हैं? सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर। अरावली आपने अभी नहीं पढ़ा होगा? यस सर। क्या इसे अरावली का?
सर अरावली का इशू रेज होता है 2010 से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग करती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि एक सिंगल कॉमन डेफिनेशन हमें बनाना चाहिए जो चारों राज्य में वैलिड हो। उसके बाद अभी एक कमेटी ने डेफिनेशन सजेस्ट की कि जो लोकल एरिया होंगे या लोकल एरिया का जो पॉइंट होगा, कॉन्टूर पॉइंट होगा, वहाँ से हम 100 मीटर के एलिवेशन को अरावली मानेंगे, और दो माउंटेन के बीच में अगर डिस्टेंस 500 मीटर से कम है तो उसको अरावली रेंज माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो सर इससे हो ये रहा था कि अराउंड 90% ऑफ द अरावली रीजन माउंटेन इस डेफिनेशन से अरावली रेंज के बाहर हो जाती। ऑल्दो सर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया से उनको प्रोटेक्शन मिल रही होती, बट ऐसे अरावली रेंज प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती। तो क्या नुकसान होगा उसका? सर उसका नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं गाजियाबाद का एग्जांपल लूं, तो गाजियाबाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अरावली रेंज में माइनिंग नहीं हो सकती, कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग है। बट अब जो अरावली रेंज का डेफिनेशन अभी अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई असर पड़ेगा क्या इससे? सर ऑब्वियसली असर पड़ेगा, क्योंकि चांसेस हैं कि जब अरावली रेंज में माइनिंग होगी, माउंटेन डिग्रेड होंगे, तो डेजर्टिफिकेशन जो है वो हमारी तरफ मूव करेगा, और जो दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के एरिया में आप एज ए सिविल इंजीनियर पटना में अगर ट्रेवल करते हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियां दिखती हैं? सबसे पहला चुनौती मुझे दिखता है पब्लिक सैनिटेशन की। हर जगह लिटरिंग, हर जगह लाइक मैं पटना जंक्शन से अभी यहाँ वॉक करके आ रहा था, आई इवन फाइंड ए सिंगल वॉशरूम। सबसे पहला इशू मुझे पब्लिक सैनिटेशन की लगती है। दूसरा सर ड्रेनेज की, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है वाटर क्लॉगिंग ऑलमोस्ट हर एरिया में पाया जाता है। तीसरा सर ऐसे अर्बन गवर्नमेंट या इन जनरल भी सर? इन जनरल सर पटना में वी कांट हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिल्डिंग, रीजन है सॉइल लिक्विफिकेशन का। फार्मूला 1 रेस आपका ये भी हॉबी रहा है। जी सर। तो भारत में कौन ऐसा पर्सन है जो फार्मूला 1 रेस में हो और आप इंस्पायर्ड हो? ऐसा कोई है क्या? सर पहले नारायण कार्तिकेयन थे, जो अभी नहीं है, अभी ड्राइव नहीं कर रहे हैं फार्मूला 1 में। अभी कौन है प्रेजेंट में जो ड्राइव कर रहा हो? फार्मूला 1 में नहीं है, बट ऐसे सब्स्टिट्यूट ड्राइवर है, आई फॉरगॉट हिज नेम, समथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एफ, सॉरी सर। आपके फेवरेट कौन है? लुइस हैमिल्टन। कहाँ के हैं? ही इज फ्रॉम बिटेड। ठीक ठीक है। थैंक यू सर।